अच्छा, कोक स्टूडियो की भी कहानी सुनेंगे ना, कि वो कहाँ से आ गई ऑफर, किसने कॉल की, फिर क्या सिलसिला चला। अच्छा, यहाँ जब जब तक ये काम सारे चल रहे थे आपके, तब तक आप भारत गए थे कि अभी इधर ही पाकिस्तान में ही काम कर रहे थे? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बुल्ला ड्रामा था जो कि शाहिद नदीम साहब और मदिया गौहर, अच्छा, इन्होंने एक बुल्ला ड्रामा बनाया था जो कि बड़ी चैलेंजिंग बात थी। वो क्योंकि सीन के साथ कवाली करना, क्योंकि अब 2 मिनट का सीन है तो 2 मिनट की कवाली आपने 2 मिनट में करनी है। वो ड्रामा चल रहा होता था ऊपर, सीन टू सीन और आपने चलना ऐसा होता था। ड्रामा मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो बाबे बुल्ले शाह की पूरी हिस्ट्री थी। अच्छा, वो बुल्ले शाह का रोल एक बंदा अदा करता था, एक बंदा हजरत शाह अनायत का रोल अदा करता था। वो पूरा एक बाबे बुल्ले शाह का ही ड्रामा था, और उनकी शायरी पे ड्रामा था। सही। और मैं कवालियां करता था, और बैकग्राउंड पे मेरा स्टेज के साथ एक स्टेज लग जाता था साइड पे, ठीक है, और वो वहाँ मैं कवाली करता था। और इन्होंने दे डिड लॉट ऑफ ट्रायल्स के कोई कवाल ऐसा मिले जो इसको पूरा करे, फिलअप करे। हाँ, कि 2 मिनट में ही, 2 मिनट के सीन में 2 मिनट ही, वो बहुत टाइम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर मुझे इन्होंने कहा, मुझे एक बड़ी लेजेंडरी डांसर है नाहिद सिद्दीकी, जो कि अच्छा, आपको पता है, जी जी, बड़ी मातरेबाज है। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा है, उसमें आप ही कवाली कर सकते हैं। तो मैं गया, फिर मैंने कवाली, मतलब कि वो ड्रामे की वजह से हम इंडिया जाना शुरू हो गए। अच्छा, इंडिया में इतना मकबूल हो गया। फिर साथ साथ देखें, लकीली ड्रामे के साथ मेरी कवाली भी लोग सुनने लग गए। वाह, इतना मैंने वहाँ फिर काम किया। 2003 से लेके 2008 तक, 9 तक, इंडिया, आई वॉज मच बिजी इन इंडिया, इन पंजाब। ठीक मतलब मेरी कवाली, अगर मैं इस तरह जा रहा था इंडिया, क्योंकि कवाली लोग बहुत पसंद करते हैं पंजाब में, स्पेशली। फिर हंसराज हंस जी ने मुझे वहाँ, खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो अच्छे सिंगर हैं, और बड़े ही, मतलब जो बड़े नामवर सिंगर्स थे, जो म्यूजिक को समझते थे, आर्ट को समझते थे, तो उन्होंने आपको चुन लिया और आपकी तारीफ भी की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का स्टाइल भी मैं गाता हूँ, फिर मैं अपने वालिद साहब का स्टाइल भी गाता हूँ, मैं अपने दादा का स्टाइल भी गाता हूँ। वाह। फिर मुझे कोई भी ऐसी चैलेंजिंग चीज़ मिल जाए जो कि निभा लेते हैं उसको, मतलब ये गिफ्ट वो है, हक अदा कर देते हैं। आई एम गिफ्टेड पर्सन, माशाल्लाह, फ्रॉम गॉड गिफ्टेड है, उसकी रहमत की बात है। क्या बात है। अच्छा, सूफीज़म से भी लगाव होगा जब ये सारा शुरू में आपने जिस तरह जिक्र किया कि बुल्ले शाह कभी कवाली की, फिर बाकी भी मामला, सूफीज़म है, क्योंकि मेरे 2 जॉनर हैं। ये बात बताना बड़ा ज़रूरी है इस पॉडकास्ट में, कि कवाली और क्लासिकल 2 अलग जॉनर अलग है। बिल्कुल, ठीक है ना। जिस तरह कह लें कि लड़की और लड़का, यस, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह कवाली और क्लासिकल 2। और मैं समझता हूँ, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह की मेहरबानी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मैं एक ही शख्स हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, जो मैं कवाली और क्लासिकल को निभा रहा हूँ। क्योंकि क्लासिकल से आप कवाली नहीं कर सकते, और कवाली से आप क्लासिकल नहीं गा सकते, क्योंकि उसकी बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट वजह है। क्योंकि जब आप कवाली करते हैं तो आपका आवाज़ इतना वो हार्ड हो जाता है ऊपर गाने से, नोट्स आपके हाई रखने, फिर आप लो नोट्स में उसकी ताने नहीं फिर सकते, उसकी वेरिएशंस नहीं कर सकते, आवाज़ सीधा हो जाता है। ठीक है। तो जब आप क्लासिकल गा लेते हैं, नीचे रियाज कर लेते हैं, ताने बना लेते हैं, तो फिर ऊपर नहीं आवाज़ जाता, वो बड़ा मसला बन जाता है। ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे दादा ही वॉज कवाल, और मेरे नाना ही वॉज क्लासिकल सिंगर, दैट्स व्हाई मैं दोनों चीज़ों को, और मेरे वालिद साहब जो थे वो कवाल थे, उस्ताद बशीर अहमद, और मेरे जो ताया थे, सके ताया, उस्ताद मुबारक अली खान, ही वॉज क्लासिकल सिंगर। क्या बात। तो इस लेगेसी को लेके चलना, और हाँ, वो ये मुझे क्रेडिट जाता है, और अल्लाह की मेहरबानी के बाद।